मुसलमान एक मुश्त वोट आपको दिया था। साहब काशीराम ने जब कहा कि दलित मुसलमान करूं विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, तो आपको इलियास आज़मी आपके थे, बहुत सारे नेता आपके थे, और आम मुसलमान सीधा जानता था। पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। खबर आ रही है जब से इमरान मसूद बीएसपी में शामिल हुए, तमाम मुस्लिम नेता सपा छोड़ के बीएसपी की तरफ जा रहे हैं। क्या वजह है, आखिर उनको उम्मीद दिखाई दे रही है 2024 की? राजनीति है, ये तो चलता रहता आना जाना, और आपको पता होगा जिसकी सरकार है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, उनके पास 100 से अधिक ऐसे सांसद हैं जो अन्य दलों से आए हुए हैं, बाद में वो उनके सांसद बन गए। तो आने जाने का मामला कोई आज का नया नहीं है। आडवाणी जी और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर पुराने जितने नेताओं का नाम लेंगे, वे स्वर्गीय हो गए मुलायम सिंह यादव जी, कई दलों की यात्रा किए, स्वर्गीय हो गए चंद्रशेखर उसी यूपी की धरती से, गुरुजी लोग कहा करते थे, कई दलों में गए। तो ये दल बदल मामला जो है चलता रहता। अब रही बात की विशेषकर मुसलमानों की बात, जहाँ तक कह रहे हैं कौन है इमरान मसूद एक कद्दावर नेता है। इमरान मसूद कांग्रेस के नेता थे, उनके पिताजी भी कांग्रेस के थे, और आपको पता है कि इमरान मसूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए एक स्तंभ थे। लेकिन कांग्रेस की हालत जो है वो तो किसी से ढकी छुपी है ही नहीं। जब कांग्रेस की हालत पतली होती गई तो इमरान मसूद एक नया ठिकाना ढूंढ रहे थे। तो चुनाव से पहले इमरान मसूद को लगा कि शायद सपा बेहतर ठिकाना होगा, चूँकि माहौल उस समय ये था कि मुस्लिम मतदाताओं का पकड़ है। ये भी नहीं कि हवाई नेता, धरती पर उसकी पकड़ है, आवाम के बीच जनता से जुड़े हुए नेताओं में गिना जाता है इमरान मसूद। तो इमरान मसूद ने देखा कि यहाँ तो हमारी राजनीति ख़त्म करने का जो है प्लान बनाया जा रहा, और सपा ने कईयों की राजनीति को ख़त्म भी किया। ये भी एक सच है, कड़वा सच है। सरवर जी, जिस तरह के निजाम नजमुद्दीन सिद्दीकी जी भी कांग्रेस का दामन थामे पड़े हैं, बसपा के कद्दावर नेता हुआ करते थे, कहाँ है दामन थाम के? ही तो पता है किसका दामन थाम है। कांग्रेस का तो दामन उन्होंने थाम लिया जी। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? वही नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे। जब उनकी गाड़ी लखनऊ से पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ चलती थी तो कोई ऐसी सड़क, कोई ऐसा चौराहा, कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसा कस्बा नहीं था जहाँ इनके स्वागत के लिए हज़ारों लोग खड़े न हुआ करते थे। और बड़े बड़े होटलों में वो रुका करते थे और गिफ्ट लेकर जाया करते थे, खूब उपहार मिला करता था उनको। आज कौन उपहार दे रहा, कौन गिफ्ट दे रहा, कौन पूछ रहा, कहाँ स्वागत हो रहा? चले तो गए। लेकिन ऐसा देखिए, कांग्रेस की स्थिति डूबते नाव पर सवार होना, ये तो अब वो अनुभवी थे, पता नहीं क्यों गए। जितना सम्मान, जितना बड़ा पद और जितनी मैंने 12 14 मंत्रालय को आप देख रहे हैं अकेले एक सरकार में, तो बहुत बड़ी बात थी। पहली नाइंसाफ़ी तो मुसलमानों के साथ आपने ही किया। अरे 2-4 और मुसलमान को लगा लेते उसी में, बहन जी को कहते आपने हमें इतना दे दिया, 2-4 मुझे मत दो। अरे 1-2 बहुत है, बाकी दे दो किसी और को, राज्य मंत्री बना दो। उत्तर प्रदेश की खबर है, अम्बेडकर जी की मूर्ति पर अराजक तत्वों ने काली पोत दी, लेकिन जब उसकी महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी तो महिलाओं पर पुरुष जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, क्या कहेंगे? इससे पहले हाथरस की घटना में आपने देखा होगा, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के पोते, पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे और वर्तमान में एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी गए थे हाथरस। पुलिस ने किस तरह से पीटा था, वो वीडियो तो आपने देखा होगा। कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही तो लड़ाई है। आप बैनर देखिए ना, सेव कॉन्स्टिट्यूशन। मामला तो खतरा यहाँ है ना, सब जगह मनमानी हो रहा, संवैधानिक व्यवस्था को खत्म किया जा रहा। मतलब आपने हमारा अपमान किया, हम सिर्फ रोष प्रकट करने सड़क पर जा रहे हैं ना, हमने लाठी डंडा आगजनी तो नहीं किया, हम रोष प्रकट कर रहे हैं जो कि संवैधानिक है। आप हम पर डंडा चला रहे हैं। अम्बेडकर जी की मूर्ति पर काली कौन पोत सकता है, वो कौन लोग हो सकते हैं? ये भी आप पूछेंगे हमको कौन पीट सकता है? ये तो स्वाभाविक है। बाबा साहब का जो दुश्मन होगा, जो उनके विचारों का दुश्मन होगा, जो उनके मैंने जिस व्यवस्था की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं उसका जो दुश्मन होगा, वही ये काम करेगा ना भाई, और कौन कर सकता है? ठीक है सर। तो अगर आप धार्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वेद में है, विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्राताम, पात्रतया धर्माप्नोति, धनात् धर्म ततः सुखम। तो केजरीवाल जी को ये पढ़ लेना चाहिए था। अगर आपको हिंदू बनना तो पक्का बनिए ना, कच्चा क्यों बन रहे हैं?
वेद कहता है कि अगर धन उपार्जन करना है, सुख शांति अगर प्राप्त करनी है, तो आपको विद्यालय प्राप्त करना होगा। तो आप विद्यालय की ओर बढ़िए ना। नहीं सर, आप तो कह रहे हैं कि हम नोट में छाप देंगे। अगर नोट में छापने से आप सब करोड़पति हो जाता तो फिर अभी आज ही कर लिया जाए। मैं भी करोड़पति होना चाहता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, समर्थन करता हूँ। तो जरा सा टाइम पीरियड बता दीजिए केजरीवाल जी कि कितने साल में अगर लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर छप जाए नोट पर, तो 6 महीने में, 1 साल में भारत जो है सब सारे गरीब अमीर हो जाएंगे, तो हम लोग समर्थन कर देते हैं। सर ये बात नहीं है सर, ये विद्या मार्ग है, ये बात धर्म के अनुसार भी। अब आप आ जाइए सामाजिक दृष्टिकोण से। सामाजिक दृष्टिकोण से हमारा देश जो है वो सेकुलर डेमोक्रेटिक है। यहाँ उन तमाम प्रतीकों और चिन्हों से हमें बचने की आवश्यकता है जिससे किसी विशेष समुदाय की प्रभुत्व का झलक नजर आए, और इससे झलक नजर आएगा। एक तीसरी बात बता दूं, लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर होगी, दारू के अड्डे पर जाएगा, मीट के दुकान पर जाएगा, वो पैंट के पीछे लेकर बैठेगा। अब क्या मतलब हिंदू धर्म का इतना बड़ा अपमान आप कर रहे हैं। केजरीवाल का पलक पेमेंट बना लिया ना सर बीजेपी में जाके। मैं क्या कह रहा हूँ कि वो नेता जो बसपा में नंबर 2 का हो, भाजपा में जाने के बाद स्वयं मंत्री बना हो, बेटी को सांसद बनाया हो, सपा में आने के बाद उसकी क्या स्थिति है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। सपा में क्या वो कद है, सपा में क्या वो ओहदा है, वो किसी को टिकट दिलाने के लायक है क्या? बसपा में भाजपा में दोनों जगह उनको मिला जुला के सम्मान मिल गया था। बसपा के तो वो फाउंडर में से शुरू से थे। अच्छा सरवर जी, देखा गया है कि जो बहन जी हैं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा फेथ करती हैं। नहीं, मुसलमानों पर फेथ करती नहीं, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। हम लोग शुरू से, क्योंकि कोई सा भी इलेक्शन देख लीजिए बहुत तादाद के अंदर टिकट दिए हैं उन्होंने, सम्मान दिया। आप जिस पर भरोसा करते हैं या जिसको आप अपना समझते हैं, उसके मन में क्या है ये भी समझने की ज़रूरत है आपको। अगर आपको ये, जैसे आपका बेटा है, बेटा से ज़्यादा प्यार तो आप किसी से नहीं करते हैं, बेटी से ज़्यादा प्यार तो किसी से नहीं करते हैं, लेकिन बेटा बेटी के मन में क्या चल रहा है ये भी माँ बाप को पता होना चाहिए, वरना बच्चे को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। केवल आप अपनी बात थोपेंगे, निर्णय खुद लेंगे। बच्चा आपका बड़ा हो चुका है तो कुछ उसकी राय, कुछ उसका सलाह भी तो होना चाहिए। आपका मतदाता थमान जो है वो सपा की तरफ था, तो इमरान मसूद भी सपा में गए। जाहिर सी बात है, जब गए थे तो अखिलेश जी से कुछ न कुछ तो उनकी बात हुई होगी, टिकट की बात हुई होगी, राज्यसभा की बात हुई होगी, MLC की बात हुई होगी, कुछ तो बात हुई ही होगी। लेकिन चुनाव के आइन मौके पर जब ये पता चला कि इनका टिकट काट दिया गया, तो भी इन्होंने वफादारी का सबूत देते हुए सपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया और उसका परिणाम भी सामने आया, उन्होंने अपनी सीट से जितवाया। तो अब उसके बाद जब MLC का चुनाव और राज्यसभा का चुनाव हुआ, तो ऐसे लोग जिन्होंने दूसरे दल को छोड़कर सपा का दामन थामा था और जिन्हें ये लगा कि मेरी टिकट भी काटी गई थी, तो इसका मतलब है कि हमें इनाम के रूप में राज्यसभा या MLC किया जाएगा। राज्यसभा में जब कपिल सिब्बल और चौधरी जयंत का नाम आया तो मुस्लिम जो ऐसे नेता थे वो मायूस हुए, और ये स्वाभाविक है मायूस होना। कोई भी होता, मैं भी उस जगह होता तो मायूस होता, तो इमरान मसूद भी मायूस हुए। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इमरान मसूद कोई अलग से बनाए हुए इंसान है। उसके बाद राज्यसभा के जस्ट बाद MLC का मामला आया, उसमें भी आपने देखा कि कई नए नाम आए, लेकिन इमरान मसूद का नाम नहीं आया। तो जाहिर सी बात है कि इमरान मसूद वहाँ झंडा उठाने तो गए नहीं थे। इमरान मसूद का कद कोई झंडा उठाने का तो है नहीं। इमरान मसूद एक कद्दावर नेता, ख़ानदानी नेता है भाई, और तो उसे नज़र बाबा साहब की तरफ रखनी चाहिए, उनकी तरफ नहीं जिसने बरसों सदियों जो है इनको चारपाई पर बैठने नहीं दिया। आप फिर वहीं जा रहे हैं, उसी व्यवस्था को बल दे रहे हैं। उन्हीं के माँ के नाम से कॉलेज खुल रहा है, यूनिवर्सिटी खुल रहा। आपको पता है सतीश चंद्र मिश्रा कितने पैसे के मालिक हैं? अगर क्या हमारे समाज, मैं कहता हूँ राजनीति में सब कमा रहा, तो सब कमा रहा, सब कमा चुका है, सब कमा चुका है, सबके बैंक बैलेंस हैं। 20 साल से भारत की सदन में ये बहस हो रही है कि विदेश के बैंकों में, वो कौन सा बैंक है विदेश में? स्विस बैंक। वहाँ जो है इनके पैसे, उन्हें लिस्ट लेकर, भारतीय जनता पार्टी 2013 की बात बता रहा हूँ मैं, तो लिस्ट बता दूंगा, मैं तो नेताओं का नाम बताऊँ, नाम किसी ने नहीं बताया, लेकिन इतनी बात तो तय है कि सबके पैसे वहाँ हैं। लेकिन इस दलित के पैसे हैं, बहन जी के शायद हो तो हो, क्योंकि बहन जी को अवसर मिला। अगर समाज के और लोगों को भी अवसर देते तो उनका भी पैसा चला जाता स्विस बैंक में। आप जाइए ना दलित बस्तियों में, देखिए ना स्थिति। अच्छा सरवर जी, चलते चलते दिल्ली के चुनाव का बिगुल बच चुका है, MCD चुनाव का बिगुल बच चुका है। एक तरफ दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है कि भाई नोट पे लक्ष्मी जी गणेश का फोटो होना चाहिए,
नहीं, धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे, दो नज़रिया है, एक संवैधानिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, एक धार्मिक दृष्टिकोण से। तो धार्मिक दृष्टिकोण से अगर अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म, लक्ष्मी और गणेश का मतलब दो पूजनीय है ना हिंदू धर्म में, वहाँ से जो चार बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित की है। अच्छा, लेकिन अभी भी समय है कि वो बाबा साहब के बताए रास्ते पर आ जाएं, समाज कल्याण और समाज हित में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ब्राह्मणों का विरोध करो, ब्राह्मणों को गाली देना ये अम्बेडकरवादी नहीं है। कोई अम्बेडकरवादी अगर सुबह उठे शाम उठे ब्राह्मण को गाली बकने लगे, समझ जाओ वो गलत आदमी है। हमारा किसी जाति और किसी समुदाय या हमारा मामला अपना है। हमारे पेट में दर्द है तो हमको जो कैप्सूल चाहिए वो हम खाएंगे कि नहीं खाएंगे। हम दूसरे के पेट की दर्द की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा सरवर जी, 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही और भी सरकारें हैं, लेकिन बहन जी के शासन में तो हिंदू मुस्लिम होता नहीं है ना सर? नहीं, ये एक अलग विषय है। देखिए, हिंदू मुस्लिम नहीं होता था, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर था, वो सारी क्रेडिट उनको जाती है। बहुत सारे और ऐतिहासिक काम हुए हैं जिसे गिनाया जा सकता है, गिनाया जाता। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जब कह दिया गया कि ये 11,000 वोल्ट का तार है, इसको नहीं छूना, जिसने भी इतिहास में उसको छुआ है वो बर्बाद हो गया है। आप फिर छूने क्यों गए? हमने कहा उससे आप दूरी रखिए। सैकड़ों वर्षों से जिस समाज को चारपाई पे बैठने नहीं दिया जाता था, उसको बाबा साहब के संविधान के बदौलत और इन वोटरों के बदौलत, दिए गए मत के अधिकार के बदौलत गद्दी पर अगर बैठने का अवसर मिला है। कम्बिनेशन ऐसा है कि ये हमको केंद्र तक पहुंचा सकता है, दलित मुस्लिम कम्बिनेशन। और आज भी संभव है, असंभव कुछ नहीं है। आज भी पूरे भारत के दलित मुसलमान अगर एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो पिछड़ों की बड़ी आबादी उनके साथ आती है ऑटोमेटिकली, और सत्ता का समीकरण बैठता है। कहीं से गुना भाग कर आप देख सकते हैं। तो ये बात बहन जी को समझना चाहिए था। हमें जब ज़रूरत है ही नहीं समझे, तो आप फिर उसका साथ क्यों ले रहे हैं? आपकी कौन सी मजबूरी थी कि अगर मुलायम सिंह से आपका मामला बिगड़ा तो आप भाजपा में चली जाएंगी? आपको अकेला संघर्ष करना चाहिए था। पहली गलती। सर लोगों की मांग थी, सर वोटरों की मांग थी। कौन सी लोग? हमारी तो नहीं मांग थी। वोटरों की मांग थी। नहीं, बिल्कुल गलत। अब आप फिर मैं बताता हूँ। उसके बाद फिर आप लगातार आपने सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर आपने ब्रजेश पाठक को लाया। ब्रजेश पाठक आपके हुए क्या? आपने सतीश चंद्र मिश्रा को लाया, आपको वोट दिला पाए क्या समाज का? लेकिन गुलाम सरवर तो समाज का वोट दिला रहा था। 2007 में आपको पूर्ण बहुमत ऐसे नहीं मिला। जब तक कि 100% दलित और मुस्लिम वोट नहीं पोल करेगा, किसी की भी सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं हो सकती। तो जब ये बिखराव जो हुआ है तब से हुआ है, जब से इनके फैसले गलत होने लगे। आज भी समय कुछ नहीं, जब जागा तब सवेरा। मैं तो फिर आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहता हूँ, बहन जी को, आदरणीय बहन जी हमारे समाज की बहन है। पूरे देश को गर्व है कि एक ऐसी महिला हमारे साथ, हमें भी ठग लिया गया। और हाँ, तो लेकिन केजरीवाल और पूरी पार्टी आज भी सत्येंद्र जैन के साथ खड़ी है। धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयान, काउंटर सब हो रहा है ना। लेकिन अमानतुल्लाह खान के साथ जब मसला होता है तो पार्टी का कोई रोल कभी आपको दिखा क्या? अभी लेटेस्ट जो घटना घटी राजेंद्र पाल गौतम के साथ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ क्या? उल्टा और निकाल दिया गया मंत्रिमंडल से। तो ये समझना चाहिए लोगों को कि मानसिकता। अखिलेश जी जैसे केजरीवाल जी हमारे हनुमान भक्त हैं और हनुमान जी की कृपा से मुख्यमंत्री बने हैं, हम लोगों के वोट से नहीं बने हैं। वैसे ही अखिलेश जी भी, आपको याद होना चाहिए कि गदा लहरा रहे थे, गदा, और भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण कर रहे थे और कह रहे थे कि सरकार हमारी बनेगी तो हम परशुराम के नाम से ये बनाएंगे वो बनाएंगे। तो मानसिकता का तो पता चलता है जब आपकी मानसिकता मनुवादी हो जाएगी। हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है ना साहब, न किसी जाति से न किसी व्यक्ति से, विचारधारा और मानसिकता से। तो आपकी जब मानसिकता वैसी हो जाएगी तो दलित और मुसलमान तो ऑटोमेटिकली हाशिए पर चले जाएंगे। अच्छा, वो सपा में अब शुरू हो गया। मौर्या जी गए ना, मौर्या जी इतने दबंग, बात समझो, उनसे दबंग तो सपा में अब इस वक्त कोई नेता नहीं। बसपा में कोई नहीं था, नंबर 2 के नेता थे। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूँ मैं। सर लड़की को मेंबर ऑफ किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया साहब। लेकिन सवाल ये है गुलाम सरवर जी, अब मायावती पे आरोप लग रहा है कि वो सपा को तोड़ रही हैं। नहीं, तोड़ने जोड़ने की बात नहीं, कोई किसी को तोड़ता जोड़ता नहीं। और तोड़ा उसको जाएगा ना जिसका विधायक होगा। सपा का कोई जीता हुआ विधायक तो अभी गया नहीं है जो आप आरोप लगा रहे हैं। नेता जा रहे हैं, वो सभी नेता जा रहे हैं जिनकी ज़मीनी पकड़ है।
और इमरान मसूद के अतिरिक्त जो लोग भी जा रहे हैं, अभी शामिल होने का एक नया दौर चला है, बसपा की तरफ लोग जा रहे हैं, तो वो लोग जा रहे हैं जो ज़मीनी नेता हैं, जिन्होंने सपा से कुछ उम्मीदें पाली थी और वो नाउमीद हो गए। जब नाउमीद हुए तो बसपा में वो अपनी जगह तलाश रहे हैं। सम्मान सबको चाहिए, पद सबको चाहिए, इज्जत सबको चाहिए, ओहदा सबको चाहिए। राजनीति का मकसद क्या है? राजनीति का मकसद ये तो है कि हम जाके कहीं पे ताश खेल के टाइम पास कर देंगे। राजनीति हम करते हैं सम्मान के लिए। अभी आजम खान जी की विधानसभा जो है उनकी वो निरस्त कर दी गई, उनकी विधायक जो थे उसके लिए अखिलेश की तरफ से कोई ऐसा बयान ज़्यादा नहीं आया, लेकिन मायावती बड़े प्रखर रूप से खड़ी हुई है आजम खान के साथ। नहीं, आजम खान की जो ये हालत है, हाँ। आज जो हालत है, विधायकी से पहले की बात बता दूँ, जिस हाल में वो पहुँचे, ये पहुँचाया ही सपा वालों ने। आप देखो केजरीवाल को, दिल्ली में आप हो, सत्येंद्र जैन जिस पे घोटाले की चर्चा अभी इंटरनेशनल होने लगी, एक महाठग ने भी बयान, पलक नहीं तो शॉर्ट हो गया, सर तार हिल गया। सर IIT होल्डर हाँ, तो तार हिल गया है। धर्म पढ़िए तब धर्म की बात कीजिए। आप IIT है तो आप क्यों धर्म की बात कर रहे हैं? दूसरों को करने दीजिए ना, धर्म की बात धर्म के लोग करेंगे ना। सर उन्होंने ये सोचा ना कि बीजेपी के कहने से पहले मैं ना ये बात कह दूं, ये बात तो बीजेपी कहने वाली थी ना। तो फिर बीजेपी पर आप आरोप क्यों लगा देते हैं? दोनों चीजें, मतलब आप गेम दोनों सारा खेल आप ही की तरफ रहेगा। बिल्कुल नहीं, जनता मूर्ख नहीं है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं सर, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज के युग में न आज का युवा पढ़ता है, लिखता है, देखता है, सोशल मीडिया पर एक्टिव है, दुनिया देख रहा है। देखिए, दुनिया मुट्ठी में है, ये आपके हाथ में है ना, पूरी दुनिया है। आपको आप संकीर्ण बनाना चाहते हैं, आप 200 साल 500 साल पुरानी वाली सोच लाना चाहते हैं, वो आज के युवा नहीं करेंगे। आज के युवा अपनी मुट्ठी में दुनिया रखे हुए रुकिए सरवर जी, आप लगातार कहते रहे हैं कि EWS जो आरक्षण है वो गैर संवैधानिक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला आया, उन्होंने कहा संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है। अयोध्या में भी जो फैसला आया, आपको पता है फैसला कैसा था, सर्वमान्य हुआ, सबको स्वीकार करना पड़ा। भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चैलेंज करने का रास्ता यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और जो विधि विशेषज्ञ वो बताएंगे, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि EWS असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। भारतीय संविधान के अनुसार आर्थिक आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता, वो सामाजिक व्यवस्था है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.